नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सिगमंड फ्राइड की एक थियरी जो है साइकोसोशियल सॉरी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। इस थियोरी में हम बात करेंगे जो सिगमंड फ्राइड ने 5 स्टेजेस दी हैं उनकी और जो पर्सनैलिटी के 3 पार्ट बताए हैं इड, ईगो और सुपर ईगो, उनके बारे में जो है हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो जो सिगमंड फ्राइड हैं वो एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। ऑस्ट्रियन तांत्रिक विज्ञान कुछ ऐसा बोलते हैं हिंदी में न्यूरोलॉजिस्ट को। तो वो कौन थे? ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे और इनका जो जन्म था वो 1856 में हुआ था और डेथ 1939 में हुई थी। और इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो थी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। सिगमंड फ्राइड ने ये थ्योरी दी थी। अब जो सिगमंड फ्राइड हैं उनका कहना था कि जैविक एवं सामाजिक गुण दोनों मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अब इनका कहना था कि सिर्फ जो हेरिडिटी या जीन्स हैं वो ही नहीं एक व्यक्ति का जो है निर्माण करते, बल्कि जो हमारा एनवायरनमेंट अब हमारा समाज है वो कहाँ एनवायरनमेंट के अंदर ही आता है। तो जो जैविकीय गुण है उनके साथ साथ जो है सामाजिक समाज भी जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में। इन दोनों का होना इम्पॉर्टेंट है। और इन्होंने एक टर्म दी थी लिबिडो। लिबिडो के बारे में इन्होंने बात की थी, इम्पॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं टोटल स्ट्राइविंग फोर्स या सेक्सुअल अर्ज, यौन उत्तेजना जो जन्म से होती है। बच्चा पैदा हो गया तो उसमें जो लिबिडो वाला फैक्टर है वो जन्म से होता है। लिबिडो जो है इड का पार्ट है। जो इन्होंने पर्सनैलिटी के 3 पार्ट्स बताए थे, इड, ईगो, सुपर ईगो, इड उन्हीं में से एक है। तो जो लिबिडो है उन्होंने कहा कि इड का पार्ट है लिबिडो, क्योंकि इड जो है वो भी क्या है जन्म से होता है बच्चे के अंदर, प्रेज़ेंट होता है। और जो सिगमंड फ्राइड है वो मॉडर्न साइकोलॉजी के भी फादर हैं। अगर ये पूछ लिया जाए मॉडर्न साइकोलॉजी या आधुनिक मनोविज्ञान के फादर या पिता कौन है, तो वो कौन है? वो भी हमारे सिगमंड फ्राइड ही हैं। तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। जो ये इंट्रो है इनकी थोड़ी-सी, यहाँ से भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर पूछ सकते हैं या ये कौन थे? जैसे न्यूरोलॉजिस्ट थे, कहाँ के? ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। या लिबिडो जो टर्म है वो किसने दी है? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की जो थियरी है वो किसने दी है। तो ये सारे जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है सिगमंड फ्राइड के बारे में, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो है हम बात करेंगे जो सिगमंड फ्राइड ने 5 स्टेजेस दी थी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की। मनोलैंगिक विकास के जो इन्होंने 5 स्तर दिए हैं, उनकी बात करेंगे हम। अब ये एक ट्रिक है जिससे आप इनको याद रख सकते हैं। OAPLG मतलब ओ अमरपाल, एलजी से याद रखेंगे, एलजी के टीवी चले हुए हैं बहुत, वो। ऐसे जो है ये ट्रिक याद रह जाती है। आप इनको ऐसे ही फ्री बैठे हो उस टाइम अपने माइंड में रिमाइंड करते रहो कि उस टॉपिक में ये चीज़ पढ़ी थी, वो ट्रिक कौन-सी है। तो वो ये जो है आपको कभी भूलेंगी नहीं ये ट्रिक्स। ट्रिक्स बनाई इसलिए होती हैं ताकि याद रह जाएँ टर्म्स, वरना ऐसे हमें OAPLG ये चीज़ें याद थोड़ी ना रहती। इसीलिए जो है ऐसे एक लाइन या कुछ भी बना के इनको याद रख लिया जाता है। अगर आप इसकी जगह कोई और ट्रिक यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मतलब आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए, आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हैं। तो मुझे ये चीज़ ऐसे याद रहती है तो मैंने यही याद किया हुआ है। अब जो ओ से फर्स्ट स्टेज है वो है ओरल स्टेज, जो 0 से 1.5 साल तक की होती है या 18 महीने तक होती है। मुख अवस्था मतलब जो लिबिडो वाला फैक्टर है वो अभी कहाँ होगा? बच्चे के मुँह में, मुख में होगा। लिबिडो मुख से डेवलप होगी। मतलब सारा काम मुँह का ही होता है ना बच्चे का। तो जैसे मुख से क्या करेगा वो ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, सकिंग करेगा, च्यूइंग करेगा। ये सारी चीज़ें क्या है मुँह से ही तो होंगी। जो भी वो दूध पीने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग होगी ना तो शक करेगा। तो मतलब सारा ध्यान जो है ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर रहेगा उसका। जो लिबिडो है वो ओरल स्टेज में मुख पर होती है। और अगर यहाँ पे फिक्सेशन हो जाती है ओरल स्टेज में, या एनर्जी जो है जो टोटल स्ट्राइविंग फोर्स है वो कम या ज़्यादा स्पेंड होगी तो क्या होगा?
ऐसे बच्चे इन फ्यूचर में क्या करेंगे, नेल बाइटिंग करेंगे, स्मोकिंग कर सकते हैं। मतलब ये चीज़ें जो हैं स्टेज के अकॉर्डिंग होने देनी चाहिए, फिक्सेशन नहीं करनी चाहिए, कोई चीज़ ज़्यादा या कम नहीं करवानी चाहिए। हर चीज़ जो है लिमिट में ठीक रहती है। वरना क्या होगा, बाद में वो नेल बाइटिंग करेगा, स्मोकिंग करेगा, मतलब वो जो उसकी स्टेज है उसमें वो चीज़ प्रॉपर नहीं हुई, तो इन फ्यूचर वो उसका प्रभाव और चीज़ों पर पड़ेगा। मतलब वो उस चीज़ को बाहर तो निकालेगा, लेकिन उसका फिर तरीका अलग होगा, क्योंकि बड़े होकर वो ये सारे काम थोड़े नहीं करेगा। तो वो अपने हिसाब से फिर जो है उस चीज़ को बाहर निकालेगा। अब ओरल स्टेज में तो हो गया कि वो मुँह से रिलेटेड काम करके क्या करेगा, प्लेज़र गेन करेगा, जो बच्चा है वो। अब जो नेक्स्ट स्टेज है इसमें वो है एनल स्टेज। अब इसका भी जैसे नाम से पता लग रहा है एनल, सारा काम जो है एनस से रिलेटेड, गुदा अवस्था भी कहते हैं इसको, और ये है आपकी 1.5 से 3 साल तक, 18 महीने से 3 साल तक। अब इसमें क्या होगा, एनल से संबंधित एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके प्लेजर गेन करेगा। अब बच्चा है 1.5 से 3 साल का, तो वो एनल से संबंधित क्या काम करेगा, उसका वो हो जाएगा ब्लैडर से रिलेटेड, मतलब जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग, वो क्या करेगा, यूरिनेशन हो गया, टॉयलेट ट्रेनिंग हो गया, ये सारे काम आएंगे उसके एनल स्टेज में, क्योंकि उन्हीं को कंट्रोल करके उसको प्लेजर मिलेगा इस स्टेज में, जो एनल स्टेज है। इसके बाद जो थर्ड स्टेज है आपकी वो है फैलिक स्टेज, जो चलती है 3 से 6 साल की। अब मैंने आपको पहले भी बताया है, जो हम आगे कुछ भी पढ़ रहे हैं, किन्हीं की भी स्टेजेस पढ़ रहे हैं, आप डेवलपमेंट की स्टेजेस को भी माइंड में रखिएगा। आपको पता है 3 से 6 साल का बच्चा जो है अर्ली चाइल्डहुड में आता है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। तो ये भी याद रखना है, क्योंकि कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो अर्ली चाइल्ड 3 से 6 साल का बच्चा है अर्ली चाइल्डहुड का, तो वो फ्राइड की कौन सी स्टेज होगी उस टाइम, तो वो फैलिक स्टेज होगी। अब जो फैलिक स्टेज है ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या है, ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है जन्म लेता है, किसमें, फैलिक स्टेज में, और यहाँ पर सुपर ईगो भी डेवलप हो जाता है। अब जैसे फैलिक है, इसमें मैंने कहा ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जन्म लेता है। ओडिपस जो है एक किंग था, मे बी ग्रीक का था, तो उसने क्या किया था, अपने माँ से शादी करने के लिए अपने पिता को मार दिया था। ये अगर आपने इंग्लिश में एमए किया होगा या करेंगे तो आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे ओडिपस। उसमें ये मतलब अगर अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप एमए इंग्लिश की सेकंड सेमेस्टर की बुक्स पढ़ सकते हैं। एक बुक में ये टॉपिक है, ओडिपस से रिलेटेड है, फ्राइड का थोड़ा सा दिया हुआ। अब ओडिपस जो है वो मेल्स में होता है, बॉयज़ में होता है। जो मेल चाइल्ड होता है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है। आपने देखा होगा, जो लड़के हैं उनकी ज़्यादा बॉन्डिंग अपनी मम्मी के साथ होती है, या फ्रेंड्स बनाते हैं स्कूल में, तो क्या होता है, वो फीमेल्स फ्रेंड बनाना भी उनको अच्छा लगता है, मतलब अट्रैक्ट होते हैं वो उनकी तरफ। और जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है वो फीमेल्स में होता है, लड़कियों में होता है। वो क्या, यहाँ पे क्या होता है, फीमेल चाइल्ड का मेल के प्रति अट्रैक्शन, लड़कियां हैं उनकी बॉन्डिंग पापा से ज़्यादा होती हैं, वही चीज़। और स्कूल में भी वो क्या करते हैं, वो लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। देखो मैं सभी की बात नहीं कर रही, लेकिन ये चीज़ होती है, मैक्सिमम बच्चों में ये चीज़ होती है, वो अपोजिट सेक्स के प्रति जो है अट्रैक्ट होते हैं। और ये आता है आपका फैलिक स्टेज में, जो सिगमंड फ्राइड ने दी है, 3 से 6 साल की अवस्था। जो फोर्थ स्टेज है वो है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज है आपकी 6 से 11 साल तक, और ये आती है आपकी दूसरी लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। अब आपको पता है 6 साल का बच्चा है, वो क्या होगा, स्कूल जाना शुरू करेगा, उसकी प्रॉपर स्कूलिंग शुरू हो जाती है, तो इसको स्कूल एज भी बोलते हैं, लेटेंसी स्टेज को। अब यहाँ पे जो सेक्सुअल अर्ज है, जो लिबिडो वाला फैक्टर है, टोटल स्ट्राइविंग फोर्स होती है, वो मतलब छिप जाती है, क्योंकि बच्चा बिजी हो जाता है, कहाँ पे, स्कूल में, स्कूलिंग शुरू हो जाती है, तो वो स्कूल में जो स्कूल की एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको होमवर्क मिलता है, वो उन सब चीज़ों में जो है, उन सब कामों में बिजी हो जाता है, तो उसकी जो सेक्सुअल अर्ज वाली फीलिंग है वो कहीं ना कहीं छिप जाती है। अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो है जेनिटल स्टेज, जिसको बोलते हैं जन्नांग अवस्था। ये चलती है प्यूबर्टी टू लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत, मतलब जब तक
हम मर ना जाएँ, हमारी डेथ ना हो जाए, तब तक ये स्टेज चलती है। 12 या 13 प्लस शुरू हो जाती है और डेथ तक चलती है। इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या रिलेशन बनता है अपोज़िट लिंग के प्रति। फ़ैलिक वाले में हमने पढ़ा कि अट्रैक्शन होती है, लेकिन इसमें हम पढ़ रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनता है। जैसे मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा डिफरेंट सेक्स के प्रति, लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप्स बनते हैं, शादी वगैरह हो गया या कोई अफेयर्स, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, अगर अच्छी बॉन्डिंग हो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो वो मैरिज करते हैं। तो मैरिज करने के बाद तो ऑटोमेटिकली क्या है, उनका रिश्ता लाइफ लॉन्ग चलता है। पर आजकल तो डाइवोर्स का ज़माना है, जो अच्छी बात नहीं है। अगर ठीक है, दो लोगों शादी तभी करनी चाहिए जब दो लोगों को थॉट्स मिल रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि नहीं वो एक दूसरे के साथ पूरी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, तो शादी करनी चाहिए, अदरवाइज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये है आपका जेनिटल स्टेज। अब इसमें इन्होंने पर्सनैलिटी के जो हैं 3 पार्ट दिए थे, वो हैं ईथ, ईगो और सुपर ईगो। अब जो ईद है उसको कंपेयर किया गया है एनिमल के साथ। अब आपने पढ़ा है ईद जो है जन्म से होता है और लिबिडो इसका पार्ट है और ये प्लेज़र प्रिंसिपल पर काम करता है। प्लेज़र प्रिंसिपल पर काम करता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो बच्चा है उसको जिस चीज़ से सुख मिलता है वो उस चीज़ को पाना चाहता है। उसे कोई फ़र्क नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि इसका समाज के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसे सिर्फ़ अपने प्लेज़र से, अपनी खुशी से मतलब है। इसलिए इसमें जो है उसको कंपेयर किया गया है एनिमल के साथ, ईद वाली स्टेज में। और सेकंड है आपकी ईगो, जिसको पुलिसमैन से कंपेयर किया गया है और ये 1.5 साल में जो है डेवलप हो जाती है। अब ये जो है रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसमें क्या होता है, जो भी काम करेगा बच्चा, मतलब वो बैलेंस बनाएगा। किसमें? आपका इड और सुपर ईगो में। मतलब वो कोई काम करेगा तो वो सोचेगा कि इसका प्रभाव सोसाइटी पर क्या पड़ रहा है। मतलब वो सिर्फ़ अपनी खुशी के लिए नहीं कोई भी काम करेगा, वो देखेगा कि दूसरों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। तो वो क्या करेगा, बीच का रास्ता निकालेगा या बैलेंस बनाकर ही अपना कोई भी काम है, कोई भी एक्टिविटी है, वो बैलेंस बनाकर ही करेगा। तो जो नेक्स्ट है वो है सुपर ईगो, जिसको गॉड से रिलेट किया गया है। 3 साल में विकसित हो जाती है ये। क्योंकि इसमें क्या है, ये मोरालिटी पर बेस्ड है, नैतिकता पर आधारित है। मतलब इसमें वो कोई बीच का रास्ता या कुछ नहीं देखेगा। वो क्या करेगा, कोई चीज़ या कोई बात है उसको सही लगी, वो सही है तो है, अदरवाइज़ वो गलत। मतलब इसमें 2 ही चीज़ें होंगी, या तो सही या तो गलत। ये टू द पॉइंट होगा इसमें सब कुछ, जो आपकी सुपर ईगो वाली स्टेज है, नैतिकता पर आधारित है। तो ये थी सिगमंड फ्राइड की सेक्सुअल थियरी, जिसको हमने पढ़ा मनोलैंगिक विकास से का सिद्धांत। और इसमें हमने 5 स्टेजेस कवर की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, जिसको एक ट्रिक से याद रखा, ओ अमरपाल, एलजी का टीवी। और साथ में हमने इसमें 3 पर्सनैलिटी के पार्ट किए, ईद, ईगो, सुपर ईगो। ये टॉपिक जो है हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपका सीटेट हो, केवीएस हो, डी ट्रिपल एस बी हो, रीट हो या आपकी किसी भी स्टेट का टेट हो, तो ये उन सभी के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। और आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। और कोई भी क्वेरी होगी इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपका जो भी कमेंट होगा उसको दूर कर पाऊँ। तो थैंक यू गाइस।